बच्चों की टोली कहने लगी जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आई। ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो इस बार तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक 2 हफ्ते बीत गए शायद बीच में। होली मनाई और उसके बाद फिर अभी हमारी मीटिंग चल रही है। बहुत बड़ी मीटिंग है ना, ये एनुअल मीटिंग होती है हर बार ये दिनों में। लगभग 2000 भाई बहन आए हुए हैं, सारे भारत से भी और कुछ और मुल्कों से भी आए। जैसे जयंती बहन भी आया है, मोहिनी बहन भी जुड़ा है, और भी कुछ लोग हैं, और भी फॉरेन वाले कुछ है। अभी मतलब इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है। जैसे आपके अमृतसर से दो भाई दिखे, साहिल भाई और पोपली भाई जी। कहने तो शायद कोई आए नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएगी, लेकिन रामानुसार कारणवश आ नहीं सके। तो बहुत मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है खूब, क्योंकि आप जानते हैं हर साल जो शुरू होता है, अभी सेवाएं शुरू होती है, एक थीम होता है। एक थीम देखते भी इस सारे वर्ष में इस थीम को आगे रख करके सेवाएं करनी है। इस दफा जो थीम निकाला है वो है एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर हेल्दी सोसाइटी। यानी आध्यात्मिक सशक्तिकरण, एक सशक्त समाज के लिए। हमारा समाज सशक्त हो, शक्तिशाली हो, उसमें सब गुण आ जाए, उसके लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चाहिए। जब तक आध्यात्मिकता नहीं होगी, भले और कितनी भी चीजें हो जाए, कई कई बातें हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आध्यात्मिकता नहीं होगी तब तक समाज पावरफुल नहीं बन सकता। वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट टू यानी हेल्दी सोसाइटी के लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। इस प्रकार से रखा गया है। और सब अपने अपने, पहले तो सारे अपने अपने सुनाते हैं कि हमने सारे साल में ये सर्विस की, ये सर्विस की, वो सर्विस, सब जोन वाले सुनाते हैं, यहाँ की ये किया, तो सेंटर वाले भी सुनाते हैं। फिर ये आगे क्या प्लान बनना है, क्या करना है, ये भी डिस्कशन हो रही है। मतलब सुबह 10 बजे, 10:15 शुरू होता है और 1:30 तक, 2 बजे तक चलता है, लंबा बहुत होता है। तो शाम को भी 6 बजे से लेकर के 9 बज जाते हैं रात्रि के, ये करते करते करते। तो ये 10 तारीख तक तो है ही, 11 तारीख को वापस आएंगे। ये ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, हम भी जाके बैठते ही हैं। तो कल आए थे साहिल भाई और पोपी के साथ आए थे कि सब ठीक चल रहा है, उनकी हेल्थ भी ठीक है, पोपी भी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप भी बनाएंगे प्रोग्राम, आप तो करते ही रहते हैं प्रोग्राम। अमृतसर में काफी आपके होते रहते, सेवाएं कर ही रहे हैं। ये सेवा का प्रोग्राम चल रहा है, तो इस पे अपनी भी उन्नति करनी है, यानी स्व उन्नति भी करो
और सेवा में भी आगे बढ़ो। पहले तो ये कहा गया है कि अगर जब तक स्व उन्नति नहीं होगी, स्व उन्नति माने अपनी उन्नति आध्यात्मिकता में, तो सेवा में भी उन्नति होना मुश्किल है। पहले तो स्व उन्नति में देखिए आप अमृत वेला किया, उसमें याद में तो बैठ गए, अब बैठ तो जाते होंगे अपने कोई घरों में बैठते होंगे, तो यहाँ क्लास में बैठते होंगे, लेकिन वो याद रही कि नहीं रही कि विचार और जगह चलेगी, कंसंट्रेशन हुई कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। ये भी देखना चाहिए भी क्या तक हमारी वो स्व उनकी कहाँ तक हमारी याद बैठ रही। क्योंकि देखिए सारी हमारी स्थापना का, सारी सेवाओं का आधार क्या है? तो याद ही है। बाबा की याद से ही सब कुछ ठीक होता है। जितनी भी परीक्षा है, जितनी भी बातें हो, अगर बाबा की याद होगी, याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी। सर्वशक्तिमान शिव हमारा शिव बाबा ही है, उसकी याद में रहेंगे, शक्ति मिलेगी तो समस्या खत्म होंगी और हमें सहन करने की भी शक्ति, सब शक्तियां हमारे पास है। तो मेन जो आधार है, सारे जो समस्याओं का हल, सारी बातों का हल जो है, सारी सेवाओं का जो साधन जो है, वो है एक बाबा की याद, जो दुनिया नहीं जानती, भटक रही है, वो किसी को याद कर रही, भले उनके चित्र है, लेकिन उस विचित्र को याद तो नहीं करते ना, भाई परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है, ये भी नहीं करते हैं। आपको मालूम है जो मून पर गए थे ना इंडिया वाले, सारा था, उसका भी थोड़ा आगे होके बोलिए, आवाज कम जा रही है। उसका भी जो नाम था वो शिव शक्ति रखा है, शक्ति रखा है, शक्ति। तो उधर अब हम तो कहते हैं शिव शक्ति, पांडव सेना तो हमारी है, तो उसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस पॉइंट का नाम भी शक्ति रखा ना, शिव शक्ति रखा, पता नहीं ऐसा क्या, ऐसा ये शक्ति का भी आजकल अखबारों पर बहुत आ रहा है, डिस्कशन बहुत हो रही है। तो इस प्रकार से सबका चल रहा है। यहाँ पर तो देखो सारे, अभी ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, जितने भी स्थान है यहाँ देखो कितने स्थान है। पहले तो पांडव वन है, ज्ञान सरोवर है, मान सरोवर है, और अभी अनंत सरोवर है, और अभी कौन सा बना ये, एक और भी है, शक्ति सरोवर है। ये सब सरोवर में भी सारा कार्यक्रम फिट हो गए, तो ना सबके प्रोग्राम बन चुके हैं, क्या क्या होना है सारे साल में, क्योंकि सब ने बुक कर दिया, हमें हमारा योग शिविर होंगे, हमारा भट्टिया रखो, ये रखो, वो रखो। तो सारा मधुबन जो परिसर है सारे बिजी होंगे इस साल, पूरा प्रोग्राम पहले बन चुका है। मुन्नी बहन के पास आते हैं और सब बहनें आती है कि हमारी ये सब जोन है, योन है, इनकी इतने दिन की भट्टी, इतने लोग हमारे आएंगे, भट्टी रखो। तो ये भी कार्यक्रम सारे बने। इस प्रकार से सारे सेवाओं की भी धूम मची हुई है, और स्व उन्नति के लिए भी बहुत कार्यक्रम बनते चले। तो आप तो सुनते होंगे वो मीटिंग का समाचार, या देखते भी होंगे, पता नहीं जा रहा उसमें नहीं जा रहा, सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। तो ये है सारा मीटिंग का समाचार। आज है 8 तारीख, 8, 9, 10, 3 दिन अभी और मीटिंग है, और बहुत बड़ा एजेंडा देखो हमारे पास पड़ा हुआ है।
हर एक विंग का, हर एक जोन का, हर एक वो का विंग की मीटिंग होंगी, जोन की मीटिंग होंगी, फिर आपस में इकट्ठे मिलेंगे, प्रोग्राम बनेंगे, ये बनेंगे, सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो आज की आपको वाणी सुनाते हैं, देखो। कल कहा ना बाबा ने, पवित्रता तो हमारा फाउंडेशन है, आप जानते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और भी संस्था तो बहुत है, लेकिन वहां पवित्रता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही एक तो भगवान पढ़ाने वाला वो ठीक है, पवित्रता फाउंडेशन है। ये है आप बात करिए, पवित्रता जो है ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है, समझे? तो ये हमको तो हम सभी को इसको तो पालन करना ही है, ये बात है। ये बाबा ने एक बात सुनाई थी, क्या था वो, दूसरी बात ये है, देखो, एक मैं सोचा करता था भैया, हम कहते हैं कि कई कई पूछते ना शिव बाबा याद है, याद, देखिए, एक एक तरीका बताया, मैं पूछूं, देखो कहते क्या बाबा कहता आपको, लौकिक बाबा बाप पूछो तो याद है, और मैं मुझे तुम भूल जाते हो। मैं कहता था बाबा, मैं कोई हर वक्त मैं लौकिक बाप को थोड़ा याद करता रहता हूं। मिसाल, बाबा कहते आप लौकिक बाप तो याद रहता है और मुझे तुम भूल जाते हो। मैं अंदर में सोचता था कि ऐसा थोड़ा है कि मैं लौकिक बाप को हर वक्त याद करता रहता हूँ। कौन करता है लौकिक? मानो कोई मेरा लौकिक रिश्तेदार है, तो हाँ कभी कोई पूछेगा जी आपके बाप का नाम क्या है, तो बता दूंगा मैं, ये मेरे बाप। लेकिन मैं उसको हर वक्त तो याद नहीं करता। लेकिन यहाँ फर्क है, यहाँ ये फर्क है कि एक होता है मर्ज याद, एक होता है इमर्ज याद। याद दो प्रकार की है। अब हम ब्राह्मणों को पता है परम धाम का पता याद है, अब पूछे भी कहाँ के रहने वाले हो, कहेंगे हमारा घर परम धाम है, आपको तो याद है, पूछे। लेकिन एक है मर्ज, ये मर्ज है। ये मर्ज है कि अभी मैं जो पूछ रहा था कि आपको परम धाम याद था उस वक्त और क्या स्मृति थी? स्मृति है दो प्रकार की, एक है मर्ज स्मृति, एक है इमर्ज स्मृति। तो हमारी जो याद है वो इमर्ज करके रखनी है। जब हम, क्योंकि हम बहुत समय से हम भूले रहे ना, जो अगर कोई चीज बहुत समय से भूल गई हो, उसको याद करने के लिए उसको हमेशा बुद्धि में, मन में इमर्ज करके रखें। ये बाबा ने जवाब दिया उस दिन। मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था बाबा पूछते तुम लौकिक बाप को तो याद रखते हो और मुझे भूल जाते हो। मैं कहता था हम लौकिक बाप को हर वक्त तो याद नहीं करते, जब कोई पूछेगा आपके बाप का नाम क्या है तो हम बता देंगे। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो और संकल्पों को हटाओ और शिव बाबा की, घर की या वर्षे की वो बुद्धि में इमर्ज याद होनी चाहिए। ये है फर्क ना। आप चल रहे हैं मानो, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? संकल्प क्या चल रहा है? कोई ना कोई जो संकल्प चलता है, क्योंकि मन में बिगड़ संकल्प तो कभी रह सकता नहीं, कुछ ना कुछ तो संकल्प रहता ही है। तो यहाँ याद का मतलब है कि हमारी याद इमर्ज रहे। मर्ज तो है। अब आप शिव बाबा को, घर को, वर्षे को भूलेंगे तो नहीं, परिवार को भी नहीं भूलेंगे कि हमारा भी हेड ऑफिस मधुबन है या घर वहां पर है, ये सब है। लेकिन बाबा कहते हैं आप इसको इमर्ज करके रखो, यानी इसको बुद्धि में और संकल्पों को हटाओ और इन संकल्पों को इमर्ज करो, ताकि और कोई संकल्प के आने की मार्जन ही ना रहे, क्योंकि बुद्धि में, मन में एक समय पर एक ही संकल्प।
ये है वास्तव में इमर्ज याद। ये बाबा ने बड़ा क्लियर किया, मर्ज और इमर्ज। ठीक है, तो सुनो आज की वाणी, देखो बाबा क्या कहते हैं। बच्चे, आज है 8 तारीख। मीठे बच्चे, इन आंखों से देखिए जो कुछ देखते हो। अब देखो बाबा का डायरेक्शन है, ये सब खत्म हो जाना है। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि ताकि हमारा बुद्धि योग उसमें ना जाए, उधर अट्रैक्शन ना हो। इसलिए इससे बेहद का वैराग, बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे। ये संकल्प कि बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, नई दुनिया में हम जाएंगे, पुरानी दुनिया चली जाएगी। तो इस दुनिया से कोई अट्रैक्शन ना हो। आजकल अट्रैक्शन तो बहुत है, दुनिया में अट्रैक्शन तो बहुत है। तो उससे अट्रैक्शन हटाने के लिए बाबा कहते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। नया युग तो आना है। जब नया युग आएगा तो सत्य कल युग खत्म होगा ही, चेंज तो होगा ही होगा। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? हम साइलेंस में बैठे थे ना, अभी योग में बैठे थे, गीत बज रहा था, तो साइलेंस में थे। हम साइलेंस में रहते भी हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं है। तो बाबा कहता उसमें क्या रहस्य समाया हुआ है? जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। हम याद किसको करते हैं? शांति धाम को। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बोलो, आवाज जा रही है मेरी? घर वापस जाना है। हाँ जी। घर अपने ये लौकिक घर नहीं, अब तो ऊपर जाना है घर हम सभी को। अब तुम्हें ज्ञान है कि अब घर वापस जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं। उनको बस वो क्या मानते हैं, और ऋषि मुनि जो हो गए वो ब्रह्म लोक तक चले गए, ब्रह्म में लीन हो जाए। उनने क्या समझा कि जो उनकियों को बड़ा पुरुषार्थ किया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, रेड लाइट का साक्षात्कार हो गया। उनने कहा इस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन हम समझते हमको ब्रह्म लोक में जाके आत्मा को बैठना है, वहां जाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलरे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अभी मुरली किसकी सुन रहे हैं? शिव शिव बाबा बाबा की। बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण बोले, गीता है शिव बाबा की, और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। कभी श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, उसको किसी ने बाबा कहा है? नहीं, बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं। समझे? मालूम है दो पिता है हमारे। कौन कौन से? एक तो लौकिक सबका ही, और दूसरा है परलौकिक शिव बाबा। वो हमारा पिता है। परलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, परलौकिक बाप परलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो।
शांति धाम भी है, मुक्ति धाम भी है, परम धाम भी है। और वानप्रस्थ, वाणी से परे, मां आवाज नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, वो भी है। अब बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे, देखो बाप पर प्यार से कह रहे हैं, बच्चे अब जाना है कहाँ, कहाँ जाना है? वापिस शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टीचर, उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। वो टावर ऑफ साइलेंस है, बिल्कुल शांत जगह है। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ अब घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप को शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है, समझे? मालूम नहीं कब शरीर छूट जाए, किसी का पता ही नहीं है। चाहे उम्र कितनी भी है, छोटा हो बड़ा हो कुछ हो, आजकल तो कोई किसी का भी शरीर छूट जाता है, 40 साल में छूट जाता है, जल्दी छूट जाता है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीत पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, बाप भी है तो टीचर भी है, सतगति दाता गुरु भी है। बाप भी है, टीचर भी है और सतगति दाता गुरु भी है। उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। लौकिक में देखो, अगर कोई बाप होगा वो टीचर हो सकता है, पढ़ाने वाला भी होगा तो उसका लड़का भी उस स्कूल में पढ़ जाएगा, लेकिन गुरु तो नहीं हो सकता ना। लेकिन तीनों एक शिव बाबा ही है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे और कोई तीनों सर्विस नहीं कर सकते। ये बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनी है तब तक वापस घर कोई जा ना सके ना। शांति धाम भी में भी पवित्र आत्मा रहती है। और पवित्र कैसे बनेंगे बोलो? जब याद करेंगे, याद से ही पवित्रता आती है। या याद करो, दूसरा तरीका भी है। कौन सा है दूसरा तरीका पवित्र बनने का? सजाएं। हाँ, धर्मराज की सजाएं। फिर या तो याद करके अपने विक्रम विनाश करके पावन बन जाओ, एक तरीका तो ये है। दूसरा है अगर वो नहीं किया, शिव बाबा की याद नहीं की, याद से विक्रम विनाश नहीं किए, फिर तो धर्मराज की सजाएं खा गए, तब भी पावन बन के जाना पड़ेगा। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनी तब तक वापस घर कोई जा ना सके। जाना तो सबको है। अच्छा, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को ही याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं। जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन और भक्ति है, बोलो क्या है? सुन रहे? रात। रात। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। रात। रात को रात को ही धक्का खाया जाता है। अंधेरा होगा तो धक्का लगेगा,
रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माने रात, द्वापर कलयुग, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग, ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। सारा जो चक्कर है ये इस प्रकार से चलता है। सत्युग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। अभी भी देखो, आप उठे तो दिन दिन आ गया तो आप उठ के आ गए, रात को सोए हुए थे, मतलब आराम कर रहे थे। तो रात और दिन जैसे ये है हद का, वो है बेहद का दिन और बेहद की रात। यानी सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। ये बात। आधा समय दिन आधा समय रात, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता। शिवरात्रि का मतलब है कलयुगी रूप घोर रात्रि के समय शिव का अवतार, वह शिवरात्रि प्रवेश था ब्रह्मा तन के अंदर। क्योंकि वह ये है बीच, जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच है। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। कहते ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजामि। मैं युगे युगे आता हूँ। युगे युगे माने सात्विक त्रेता, सात्विक को त्रेता युग कहते हैं। वो संगम नहीं, कलयुग और सत्व का जो ये इस संगम युगे युगे आते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का भी आप आती है, बाप आती है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं युग युग में युगे युगे। सात्विक त्रेता का संगम उसे भी संगम कहते हैं। दो युगों का जो यहाँ मिलते हैं है तो वो भी संगम, लेकिन वो आते हैं कलयुग और सत्युग के संगम युग पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। बाप कहते हैं ये भूल है, शिव बाबा कहते हैं मुझे क्या करो, याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में कितना फर्क है। तुम भी, हम ब्राह्मण सब क्या बैठे हैं सारे, वो तो ब्राह्मण समझते हैं दूसरे धामा खाने वाले। हम सब ब्राह्मण हैं। भले कोई कुछ भी था पहले, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई कुछ होगा, कोई समझता होगा, कोई यादव होगा, कोई कुछ, कई प्रकार की जात पात है। अभी हम कौन सी सभा है हमारी, ये ब्राह्मणों की सभा है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह कुख वंशावली, तुम वो मुख वंशावली। देखो, ये हम पहले भक्ति मार्ग में, मैं छोटा बच्चा था, मैं सुनता था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। ये आता है तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे निकले? ये ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुना तो ब्राह्मण पैदा हुए। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। तो जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सके। पतित पावन
नाम शिव बाबा का है। वह आते भी यहाँ हैं जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। शिव बाबा भी ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं टाइम पर, जब कल युग पूरा होने वाला होता है और सत्युग शुरू करना होता है, पतित बन जाते हैं तभी आते हैं। तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को क्या समझाते हैं? पहले पहले अलिफ समझाते हैं। अलिफ माने अल्लाह। माने अल्लाह, अल्लाह। यानी शिव बाबा। हाँ, अभी तो अल्लाह बात करो अलिफ की, तो वो अल्लाह की बात करो तो आजकल हिंदू लोग झगड़ा झगड़ा करते हैं। वहाँ पता नहीं कौन सी जगह है, तेलंगाना वगैरह में। हमारे जो बहनें हैं वो तो कहते हैं ना अल्लाह माने अल्लाह। वो कहते हैं आप उनकी बात अल्लाह की बात क्यों करते हो? तो हम कहते हैं अल्लाह वो शिव बाबा हम कहते हैं, लेकिन कहता है अल्लाह का नाम ही मत लो। इतने वो झगड़े हो रहे हैं आजकल। हिंदू मुसलमानों के बड़े झगड़े शुरू हो गए यहाँ इंडिया में। तो कहता है अल्लाह अल्लाह का नाम मत लो। अच्छा, कहाँ थे? हाँ, पहले पहले तो बच्चों को अलग समझाते हैं। मुझे याद करो तुम कहते हैं ना हे पतित पावन है, वह पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एक हार एकदम गिर पड़ते हैं की कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतन से पावन होने की। मूल बात ही है। ये है ही विशस वर्ल्ड। दुनिया है विशस माने देखो बाबा इंग्लिश बोलते हैं विकारी दुनिया। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, जहाँ विकार नहीं है। नई दुनिया जहाँ देवता राज करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म देते हैं। लोग कहते हैं हम जन्म मरण से छूट जाए, हम नहीं कहते। हम तो कहते पूरे हम 84 जन्म ले, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, पूरे जन्म लेके अब आखिरी जन्म जो है इस जन्म में भगवान मिलता है। अगर हम कम जन्म लेंगे, त्रेता में आएंगे, सतयुग को नहीं देखेंगे, उनके सुख नहीं मिलेंगे। अगर आप द्वापर में आए तो सतयुग त्रेता के सुख नहीं देख सकते। तो बाबा कहते हैं पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का। सत्युग, सत्युग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सैमी। त्रेता में 2 कला कम हो गए, सुख भी कम हो गया। सैमी त्रेता है सैमी क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला होती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे है। नील नहीं होते, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अभी भी देखो भारत में भक्ति तो है ना थोड़ी बहुत, भले दिखावे मात्रा या कुछ है, तो ये अच्छे अच्छे भगत भी है। बाबा कहते हैं कोई नील नहीं होता, लेकिन आटे में नमक आके बचता है। बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं यह आत्मा और परमात्मा का मेला। समझे? ये बुद्धि से काम लिया जाता है। आपको मालूम हो रहा है, होना चाहिए 25 में इलाहाबाद में बहुत कुंभ का मेला लगना है। कुंभ होता है ना, कुंभ का मेला होता है ना, कुंभ का मेला उसकी भी तैयारी हो रही है कि ये डिस्कशन हुआ, यानी वहां पर बहुत बड़ा
ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत बड़ा मेला हम भी लगाएंगे। अब तो बहुत पहले तो आप तो ब्रह्मा कुमारी को सब साधु सन्यासी वगैरह बहुत मानते ही हैं, भाई ये बहुत बड़ी अच्छी संस्था है। पहले तो नहीं मानते थे, पहले तो झगड़ा भी करते थे। तो वहां पर बहुत बड़ा जगह लेकर के बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा, समझे। यह आत्मा और परमात्मा का मेला, ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्मा अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? ये मेले तो मेले होने के लिए है। ये मेले जो लगते हैं ना, मेले, पानी भी हो जाता है, धूल मिट्टी भी बहुत होती है। हम गए थे एक दफा, तो इलाहाबाद में बहुत पहले लगा था मेला। बहुत रेत थी, मिट्टी थी, ये था। खाने में भी मिट्टी मिल जाती है, बनते थे ना वो टेंट लगते हैं, टेंट मिलते हैं, इस प्रकार से था। इसमें तुम बागबान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। देखो बाबा रावण की बात भी कह रहे हैं महिमा करते वक्त। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। देखो, दुस्तर मन दुश्मन, बड़ी बहुत अच्छी नहीं है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों का युद्ध दिखाते हैं ना वहां पर। देवताओं का असुरों का युद्ध दिखाते हैं। वो कहाँ पर? ऊपर आसमान में थोड़ा है। यही मायावी वृत्ति और दैवी वृत्ति, तो हम वो उनका युद्ध है। वो जब भूल जाते हैं तो माया ने भुला दिया। ये वो हो गए, असुर हो गए, असुरों ने भुला दिया। और जब हम याद में रहते हैं तो जीत पा लेती है। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं डालती, याद में ही विघन पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया बुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह रावण राज्य, यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर तो लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी। अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। समझे? नंबर 1 प्रिंस सुंदर सुंदर था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ड्रामा जो है, सतयुग में सुंदर और कल युग में श्याम। श्याम सुंदर में सारा ज्ञान आ जाता है। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वो तो इस चक्कर में आता नहीं है, वो तो एवर सुंदर है। वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवानुवाद। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। देखो एक भारतवर्षी है, जहाँ वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता कहते हैं, और किसी कंट्री में माता नहीं कहा जाता। देख लो,
चाहे ब्रिटेन है, चाहे अमेरिका है, चाहे कहीं भी है, कहीं वो माता शब्द नहीं है। एक भारतवर्ष है जिसको भारत माता कहा जाए, क्योंकि माताओं ने, आप देखो माताएं बैठी नहीं, आप द्वारा शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया, माताओं द्वारा। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है बात के साथ में। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। देखो कहते हैं लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण। कभी कृष्ण राधे नहीं कहते, राधे कृष्ण। राधे पहले, कृष्ण बाद में। सीता पहले, राम बाद में। अच्छा, बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ पर पहले मिस्टर, पीछे मिसेस। यहाँ उल्टा हो गया। क्या कोई होगी ना पत्नी, वो मिसेस, वो कह देंगे उसका पति का नाम। ड्रामा का राज ऐसे बना हुआ है, बाप रिश्ता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का परलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलता हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन आर्गन द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे 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 कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया? देखो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो है ना आपके अमृतसर में, बहुत मशहूर मंदिर है। मैं समझता हूँ लक्ष्मी नारायण का, कभी देखा भी था आपने, हाँ जी, हाँ जी। है ना वहां पर। तो लक्ष्मी नारायण ने क्या, विश्व के मालिक है, इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम भी समझ सकते हो। बताओ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने? पूर्व जन्म में इन्होंने पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा सरस्वती थे तो वो ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब लोगों को पता नहीं कि ब्रह्म हो तो कहता ब्रह्मा कहीं ऊपर बैठा है, सरस्वती नदी है। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती ही पुरुषार्थ का जन्म है, और लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध का जन्म। कितना बड़ा वो है। उस ब्रह्मा को कहीं मानते हैं, लक्ष्मी को कहीं मानते हैं। लक्ष्मी कहते हैं धन की देने वाली है, और ब्रह्मा को कहते हैं वो पिता है सबका। और नारायण वो उसको भगवान मान लेते हैं। सत्यनारायण की कथा करते रहते हैं। सब अगड़म बगड़म कर दिया गया। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम देखो। अब बाप फिर कह रहे हैं, बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो, सुन लो, जो कुछ भी देखते हो उसमें उससे वैराग होना चाहिए। ये तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाता है। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। ये पुरानी, ये दुनिया कौन सी है? पुरानी खत्म छीछी होने दुनिया है। वाली है। देखो, छीछी, छीछी नहीं कहते, छीछी अच्छी नहीं है। एक दफा हम पहली बार गए मधुबन में। उन दिनों बाबा की एज तो 80 साल की थी और हम थे 20-21 साल के। तो बाबा उन दिनों में खेल रहे थे, टेनिस कोर्ट था जहाँ अभी शांति स्तंभ बना हुआ है। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। और दादा विष्णु बाल फेंकते थे, बाबा लगाते थे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं फोटो लेने लगा। मैं फोटो अच्छा ले, बाबा का फोटो लूं। कैमरा मेरे पास था, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, ब्लेजर पहना हुआ था।
फोटो लेने लगा, बाबा ने खेल बंद कर दिया और मेरे पास है, बच्चे क्या करते हो, फोटो मत लो। अच्छा, मैंने कहा मर्जी है, नहीं लेते। फिर बाबा ने कहा, बच्चे क्या कहा, बच्चे ये तो शरीर छीछी है, क्या फोटो इसका। अब शरीर जो तो जिसका फोटो ले रहे हो ये तो छीछे बने, क्या किसी काम का नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा बाबा नहीं लेता। फिर कहा अच्छा बच्चे ले लो, तुम्हारी मर्जी है तो ले लो। मतलब बाबा फोटो वगैरह इन चीजों से बिल्कुल पार थे। लेकिन शरीरों का क्या लेना, आत्मा का तो फोटो आएगा नहीं। कहा कि मेरा फोटो तो आएगा नहीं, मेरा माने आत्मा का, तो ये तो शरीर छीछी है। इसलिए इन चीजों से बाबा पार थे। अच्छा, हाँ, पुराना मकान टूट फूट जाएगा, यह बेहद की बात बच्चे जानते हैं। बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, ये पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम बच्चे त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है, समझे। त्रिमूर्ति ना शिव, जो चित्र त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर शिव है, ये कोट ऑफ आर्म्स है। हर एक का देखो, नेशन का एक कोट ऑफ आर्म्स होता है। जैसे हमारे इंडिया का वो 3 शेर वाला है, या वो हर एक कंट्री का अपना अपना कोट ऑफ आर्म्स होता है। बाबा कहता है हमारे जो ये त्रिमूर्ति है, ये रियल कोट ऑफ आर्म्स है। इसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, शिव भी है। उन्होंने शेर बना दिया और शेर उड़ा दिया ऊपर। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है। क्या चक्कर है। ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलमिटीज आदि भी बहुत, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत मदद करती है। यानी कुदरती आपदाएं भी बहुत आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। बुद्धि कितना साइंस निकाल बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं। पेट में कोई मुसर नहीं निकली है, ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देती है। बच्चों को समझाया है, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की, और देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र हो लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकती। महिमा लायक हो, जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना में क्या किया, माताओं की सेना ने क्या किया, माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है, माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम भी समझते हो, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, ये बैठकर सुनाते हैं, तुम सच सच करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सच सच कहेंगे, अभी तो तुम सच सच नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे यार खाती क्यों हैं? गरम बन लो। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सच सच कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ, नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है, मंदिर भी है।
पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं की डायनेस्टी है। अब मूल बात है रचता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण फिर नास्तिक बन। अब हम क्या बन गए? आस्तिक। यानी सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मालूम पड़ गया, चक्कर का राज मालूम पड़ गया, अपने बाबा का ज्ञान भी पता, परम धाम का भी मालूम पड़ गया, सारा राज ज्ञान का पता। तो हम बन के आस्तिक और दुनिया है नास्तिक ना, दुनिया है नास्तिक। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। सदा स्मृति रहे, कौन सी? हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पतित बनना और बनाना, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। देखो, बाबा के मदद मांगते हैं, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा है, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। याद, भाई चलो आज बहुत याद 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 याद, चलते फिरते भी याद, बाबा याद हो, याद, उसमें कोई अलबेलापन नहीं करना है, भूलना नहीं। भाई चलो आज सारा दिन भूल गए, बीच बीच में याद करते रहना है। तो बाबा कहते हैं याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह भान के अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का वरदान देखो, वरदान सुनिए। साधनों की प्रवृत्ति में रहते, साधन हो, सब कुछ हो, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव। यानी बड़े सब साधन हैं, लेकिन हमें वैराग्य में सब कुछ होते हुए भी उससे न्यारे और प्यारे रहे। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो करो। क्या चक्कर है? ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, साधना भी करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्मों का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज ना करो। वैराग वृत्ति भी हो, भले साधन कितने भी हो, पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। ठीक है। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे बड़ी अच्छी सेवा है।
कोई अगर परेशान है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे बड़ी अच्छी सेवा है। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वाह, आइए जी, राजेश जी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। ओम शांति। आप देखो बड़े दिनों बाद देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। बहुत दिन कहाँ हुए, 2 हफ्ते हुए शायद, 1 हफ्ता दो हमारे लिए तो बहुत दिन हो गए ना भाई जी। हैं। 2 हफ्ते से आप नहीं आए, तीसरा हफ्ता चढ़ गया, 21 दिन हो गए। मालूम नहीं कि 1-2 हफ्ते हुए शायद। और आपको शायद आपकी बीच तबीयत में कैसी ब्रेक। है? अच्छा है, ब्रेक हो तो अच्छी बात है। आपको खांसी काफी आ रही है भाई जी, तबीयत ठीक है आपकी? पता नहीं आज क्यों आ रही है, आप मालूम नहीं क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलो ये खांसी जुकाम तो होता ही रहता है, खांस नहीं है आप, अभी अभी हुआ है वैसा नहीं। ओके। इस साल आपका जो सेवाओं का है भाई भाई जी, आप बता रहे थे, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि सेवाओं का थीम क्या है इस बार का? हैं? सेवाओं का बता रहे थे ना आप हाँ हाँ, कि हाँ वो स्पिरिचुअल क्या? वो था सशक्तिकरण। हाँ जी, हाँ ये जी। है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी हम्म। फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, ऐसा है कुछ। अभी पूरा आएगा आपके पास। अभी आज के हम जो टॉपिक रखते हैं ना, जब फंक्शंस करते हैं टॉपिक रखते हैं, तो हिंदी में इसका देखो, हिंदी में क्या होगा इसका, ये है ये, हाँ, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा पवित्र स्वस्थ एवं समृद्ध समाज, ऐसा कुछ है इसका। हम्म। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वच्छ स्वस्थ एवं सुखी समाज, ऐसे पूरा फाइनल भी होगा, आपको मिलेगा कि क्या है ये। नहीं, आप तो टॉपिक बहुत हेडिंग है, मतलब उसमें अपने टॉपिक तो भिन्न भिन्न रख सकते हैं। ये है। तो बहुत अच्छा जी, देखो 5 दिन बाद मिलने साई, देखो ये लॉरेंस रोड बैठे हैं, और ये कौन सा है, शिव शक्ति भवन, शिव शक्ति भवन अमृतसर, कौन सा है ये? ये वो नमक मंडी। हाँ जी, रईस भाई, बी के लीना बैठी है, ये यूएसए वाली। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, कैसे हैं जी आप? अच्छे है बड़े भाई जी। आपके यहाँ तो बर्फ, आपके यहाँ तो बर्फ पड़ रही होगी। यूएसए में तो बर्फ वगैरह पड़ती रहती है ना इस वक्त। नहीं, हमारे यहाँ नहीं पड़ती है, हम फ्लोरिडा में है। अच्छा, फ्लोरिडा, बहुत अच्छा, ठीक है सब वहाँ। चलो जी, बाबा को याद करो जी, और क्या है।
यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल